और चलिए अब रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। केदारनाथ से भाजपा विधायक ने चारधाम यात्रा को लेकर व्यवस्था पर कड़े सवाल उठाए हैं। भाजपा विधायक शैला रानी रावत ने मुख्य सचिव को यहां पर एक चिट्ठी लिखी है। व्यवस्था सही नहीं होने पर धरना देने की भी चेतावनी दी है। चारधाम यात्रा की व्यवस्था को लेकर अपनी ही सरकार से कई सवाल यहां पर किए गए। केदारनाथ यात्रा रूट पर ट्रैफिक व्यवस्था पर नाराजगी जताई है। अतिरिक्त मैन पावर बढ़ाए जाने, घोड़े खच्चरों के रजिस्ट्रेशन को लेकर यहां पर इस चिट्ठी में सवाल पूछे गए हैं। पुलों के निर्माण सहित कई मुद्दों पर मुख्य सचिव को यहां पर ज्ञापन भेजा है। भाजपा विधायक ने व्यवस्थाएं दुरुस्त न करने पर धरना देने की भी चेतावनी दी। तो ये चिट्ठी लिखी गई है। यहाँ पर तमाम तरह के सवाल उठाए गए हैं। अतिरिक्त मैन पावर बढ़ाए जाने और साथ ही घोड़े खच्चरों के रजिस्ट्रेशन को लेकर सवाल और ट्रैफिक व्यवस्था पर नाराजगी जताई है। तमाम तरह के सवाल जो है वो अपनी ही सरकार पर यहाँ पर दागे गए हैं और साथ ही व्यवस्था नहीं सही होने पर धरना देने की चेतावनी भी दी गई है। तो मुख्य सचिव को ये चिट्ठी लिखी गई है जिसके अंदर यात्रा की व्यवस्था पर तमाम तरह के सवाल यहां पर खड़े किए गए हैं। चारधाम यात्रा की व्यवस्था पर ये सवाल। और शैला रानी ने अपनी चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बता देते हैं। केदारनाथ यात्रा रूट पर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की यहां पर मांग की है। सोनप्रयाग के पास लगने वाले जाम के मुद्दे का जिक्र यहां पर किया गया है। अतिरिक्त मैन पावर बढ़ाए जाने की मांग की है। घोड़े खच्चरों के रजिस्ट्रेशन का मुद्दा भी यहां पर उठाया है। घोड़े खच्चरों को जरूरत के हिसाब से लाइसेंस देने की मांग की है। आपदा में बहे घोड़ा पड़ाव पुल के पुनर्निर्माण की जरूरत, उसकी भी मांग यहां पर उठाई गई है। केदारनाथ धाम से रात में यात्रियों के आने जाने पर रोक की मांग यहां पर की गई है। केदारनाथ में लगाए गए टेंटों की संख्या को सीमित करने की भी मांग। तो तमाम तरह की मांगे। यात्रा संचालन के लिए अलग अलग से मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई और ये तमाम मांगे, ये तमाम सवाल यहाँ पर चिट्ठी द्वारा शैला रानी ने दागे हैं और ऐसे में अपनी ही सरकार पर ये सवाल दागे गए हैं। आपदा में जो घोड़ा पड़ा बहा था उसके पुल के पुनर्निर्माण की जरूरत की मांग यहाँ पर, घोड़ा खच्चरों को जरूरत के हिसाब से लाइसेंस देने की मांग, टेंट्स को कम करने की मांग और केदारनाथ धाम से रात में यात्रियों के आने जाने पर रोक की भी मांग। तो ये तमाम तरह के सवाल इस चिट्ठी द्वारा यहाँ पर किए गए हैं। तमाम तरह के सवाल खड़े किए गए हैं और ऐसे में सोनप्रयाग के पास लगने वाले जाम के मुद्दे का भी जिक्र यहाँ पर किया गया। रवि केंतुरा हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ उनसे जानकारी लेंगे। रवि, ये जो चिट्ठी शैला रानी ने लिखी है, तमाम तरह के सवाल यहाँ पर खड़े किए हैं। ऐसे में ये जो सवाल है, ये जो दागे गए हैं, लेकिन ये तो उन्हीं की सरकार है, तो क्या उनकी सुनवाई इस पर नहीं हो पा रही है? और ऐसे में अगर हम देखें यहाँ पर कई सवाल जैसे कि खड़े किए हैं कि जो टेंट है उनकी संख्या को कम कर दें, सीमित कर दें, तो इसकी क्या जरूरत है? बिल्कुल हर्षद, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है उसके बाद कांग्रेस तो लगातार सरकार पर हमलावर है और ये बात कर रही है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हैं। लेकिन जब खुद सत्ता पक्षी विधायक यानी कि केदारनाथ से जो शैला रानी रावत हैं, जब वो मुख्य सचिव को पत्र लिख रही हैं और उनको बता रही हैं कि इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और वहाँ पर किसी भी तरीके की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी चारधाम यात्रा को लेकर, केदारनाथ यात्रा को लेकर, वो नहीं है, तो ये मामला अपने आप में गंभीर हो जाता है। इसके अंदर अगर देखें तो उन्होंने सड़कों के दुरुस्त करने की बात कही है। इसके साथ ही जो वहाँ पर आपदा में जो क्षतिग्रस्त पुल हुए थे वो उनकी मरम्मत की बात की है और इसके अलावा उन्होंने बात की है कि अगर ये तमाम जो मांगे हैं उनकी ये पूरी नहीं हो जाती हैं तो वो धरना देने के लिए बाध्य होंगी, यानी कि अपनी सरकार के खिलाफ। तो ऐसे में कांग्रेस जिस आरोप को लगा रही थी उन आरोपों को बल मिल जाता है और कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा। ऐसे में शैला रानी रावत ने जिस तरीके से धरना देने की बात की है तो ये अपने आप में गंभीर मुद्दा है। मुख्य सचिव को उन्होंने लेटर लिखा है और तमाम जो खामियां हैं उनको उजागर किया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि क्योंकि चारधाम यात्रा इस वक्त चल रही है, वहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने का दावा जो है सरकार की ओर से किया गया है, तमाम विभागों की ओर से किया गया है। लेकिन जब सत्ता पक्ष विधायक इस तरीके की चिट्ठी लिखकर एक ज्ञापन के तौर पर भेजते हैं और उसमें आखिर में ये भी लिख देते हैं कि वो धरना देने के लिए बाध्य हो जाएंगे अगर उन तमाम जो मांगे हैं उन पर अगर विचार नहीं किया गया या उनको पूरा नहीं किया गया। अगर बात की जाए तो लगातार कांग्रेस ट्रैफिक व्यवस्था के सवाल को उठा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी कई बार इस बात का जिक्र किया है कि ट्रैफिक व्यवस्था का जो मैनेजमेंट है वो नहीं किया गया है और पूरी तरीके से अव्यवस्थाएं हैं हरिद्वार, ऋषिकेश और ऊपर जो चारधाम यात्रा रूट है। और वही बात खुद बीजेपी की विधायक अपने ज्ञापन में लिखती हैं। दूसरी बात अगर की जाए तो जो आपदा में क्षतिग्रस्त पुल है, जो आने जाने पर रोक की जो मांग उन्होंने की है उसके पीछे क्या वजह बताती हुई वो नजर आई? बिल्कुल हर्षद, देखिए इसे इस तरीके से देखा जा सकता है कि जो वहाँ पर टेंट की व्यवस्थाएं हैं वो सीमित करने की उन्होंने बात की है
और उन्होंने अपने इस लेटर में लिखा है कि रात को जो भी यहाँ पर इस धाम में जो यात्री पहुँच रहे हैं और वो यहाँ पर आएँ, लेकिन जो टेंट की व्यवस्था है उनको सीमित की जाएगी। यानी कि मुझे लगता है कि जो स्थानीय लोग हैं उनके रोज़गार से जुड़ा हुआ ये मसला हो सकता है कि जो वहाँ पर जो स्थानीय होटेलियर हैं उनको वहाँ पर रोज़गार मिल सके, और जो काफ़ी जो वहाँ पर टेंट की व्यवस्थाएं जो ऊपर जो की गई हैं GMBN के द्वारा, उनको ही रोज़गार मिल रहा है, जो स्थानीय लोग हैं उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो इससे जुड़ा हुआ ये वो उनके इस ज्ञापन में ये एक मांग हो सकती है। बिल्कुल रवि, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज रुड़की का दौरा है। भाजपा जिला कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 11:30 बजे आसफ नगर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अहम दौरा ये होने वाला है। भाजपा जिला कार्यालय के भूमि पूजन में यहाँ पर वो शामिल होंगे और भूमि का पूजन यहाँ पर होने वाला है, जिसको लेकर यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें भाजपा जिला कार्यालय के भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। और ऐसे में 11:30 बजे आसफ नगर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचने वाले। गंगा की पवित्रता से खिलवाड़, साड़ी चुनरी फेंकने से गंदी हो रही है नदी में स्नान के बाद लोग पुराने कपड़े वहां पर फेंक रहे हैं। ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं जो कि सामने आई है मां गंगोत्री धाम से। मां गंगोत्री धाम मैली होती जा रही है क्योंकि वहां जो लोग हैं नदी में स्नान के बाद पुराने कपड़े वहीं पर फेंक रहे हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चुनरी वहां पर फेंकी गई है, पवित्रता से यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। चुनरी फेंकने से यहाँ पर नदी गंदी होती जा रही है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखानी है। ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। मां गंगोत्री धाम से ये तस्वीरें सामने आई हैं। गंगोत्री की आस्था में रखने वाले सामाजिक संगठनों ने आह्वान किया है कि गंगा में गंदगी ना करें। वही यात्रा में आ रहे कुछ यात्रा गंदगी ना करने का संदेश भी दे रहे हैं। देखिए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गंगोत्री धाम से। लोगों ने कपड़े अपने ऐसे छोड़ रखे, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसा आगे ना करें। और वहीं मंदिरों में छोटे कपड़े पहनकर जाने पर रोक। मंदिर में लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने पर रोक लगा दी गई है। अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आदेश जारी किया। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने मंदिरों में प्रवेश को लेकर एक आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि लड़कियों को छोटे कपड़े में आना प्रतिबंधित कर दिया है। दक्ष मंदिर और नीलकंठ महादेव मंदिर सहित टपकेश्वर महादेव में लड़कियों के छोटे कपड़े पहनकर आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर नोटिस भी चस्पा किया जा चुका है और ऐसे में अब वहां पर एक ड्रेस कोड लागू किया जाएगा और ऐसे में छोटे कपड़े पहनकर लड़कियों को मंदिर में अब प्रवेश नहीं मिल पाएगा। हरिद्वार में महंगी कारों से स्टंट करना महंगा पड़ गया। 2 युवकों की गाड़ियों को पुलिस ने सीज कर लिया है। पुलिस ने स्टंट में शामिल दोनों गाड़ियों के चालान भी काटे हैं। श्यामपुर थाना क्षेत्र के चंडीघाट के पुल के नीचे ये तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। यूपी के मथुरा से आए कुछ युवक अपनी कार से स्टंट कर रहे थे। देखिए तस्वीरें। युवकों के पास स्कॉर्पियो और एंडीवर जैसी महंगी SUV कारें थी। कारों की कलाबाजी की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्टंट करने वालों को पुलिस चौकी लेकर आ गई और ऐसे में पुलिस ने कार सीज कर दी और स्टंट करने वालों को हिदायत देकर वहां से छोड़ दिया। देखिए तस्वीरें। महंगी कारों में SUV में यहां पर ये स्टंटबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। थाना श्यामपुर क्षेत्रांतर्गत चंडी पुल के नीचे कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने वाहनों का प्रयोग करते हुए स्टंट ड्राइविंग की जा रही थी। इसकी सूचना तत्काल लोकल लोगों द्वारा थाना पुलिस को दी गई, जिसमें संज्ञान लेकर के थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं दोनों व्यक्तियों को यह कृत्य करने से रोका गया। चूँकि धर्मनगरी की मर्यादा बनाने के हेतु हमारे द्वारा समय समय पर प्रचार प्रसार किया जाता रहता है एवं ऑपरेशन मर्यादा भी हमारे द्वारा संचालित है। और लव जिहाद के मामलों को लेकर पुलिस बेहद सख्त नजर आ रही है। सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को यहां पर कड़े निर्देश दिए गए हैं। कानून व्यवस्था पर नजर बनाए रखने के यहां पर निर्देश जारी किए गए हैं। कर्णप्रयाग की घटना के बाद हरकत में पुलिस आई है और देखिए किस तरीके से गश्त भी बढ़ा दी गई है। कानून व्यवस्था पर पैनी नजर रखे हुए है। यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर निर्देश भी दिए गए हैं ताकि लव जिहाद के मामलों पर रोक लगाई जा सके। हरिद्वार में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। 2 साल से नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप है। लड़की और आरोपी दोनों अलग अलग समुदाय के हैं और ऐसे में नाबालिग लड़की के प्रेग्नेंट हो जाने पर परिजनों को इस बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद ज्वालापुर कोतवाली में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी शब्बीर को गिरफ्तार कर लिया है। 2 साल से नाबालिग से दुष्कर्म कर रहा था। ऐसे में फिलहाल पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी कर ली है और आगे की जांच पड़ताल साथ ही कार्रवाई भी शुरू कर दी है।
द्वारा बताया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया है। चूँकि मामला संगीन प्रवृत्ति का था तो तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया एवं व्यक्ति की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया गया। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रश्न लेकर। चलिए आगे बढ़ेंगे। 70% अंक पाने वाले हर छात्र को छात्रवृत्ति मिलेगी। शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव बनाने के आदेश दिए हैं। कक्षा 6 से पीजी तक हर छात्र को छात्रवृत्ति देने की यहां पर तैयारी है। प्रस्ताव लाने से पहले इस योजना में कितने छात्र होंगे लाभान्वित और ऐसे में कितना बोझ पड़ेगा और इसका अध्ययन किया जा रहा है। ये व्यवस्था लागू होने पर उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जो सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्रों को इतने बड़े स्तर पर छात्रवृत्ति देने वाला। तो कक्षा 6 से पीजी तक हर छात्र को यहाँ पर छात्रवृत्ति देने की तैयारी है। ऐसे में तमाम चीजों को ध्यान में रखकर यहाँ पर अध्ययन किया जा रहा है। योजना में कितने छात्र होंगे लाभान्वित, कितना बोझ पड़ेगा, इन सभी पॉइंट्स को मन में रख के यहाँ पर ये अध्ययन किया जा रहा है। पर्यटन सीजन चल रहा है, ऐसे में रानीखेत में सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। सैलानी रानीखेत के पर्यटक स्थलों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में रानी झील में पर्यटक सेल्फी लेते हुए भी नजर आए तो वहीं बोटिंग का भी लुत्फ उठाते हुए नजर आए। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए छावनी परिषद की ओर से रानी झील को खूबसूरत ढंग से सजाया भी गया। रानीखेत मॉल रोड मुख्य मार्ग से रानी झील तक सुंदर ट्रैकिंग मार्ग भी बनाया गया है और ऐसे में पर्यटक पैदल घूमकर ठंडी आबो हवा का लुत्फ उठा रहे हैं। देखिए तस्वीरें। उत्तराखंड में पिछले कुछ रोज से लव जिहाद के मामले तूल पकड़ रहे हैं। विकासनगर पुरोला के बाद अब कर्णप्रयाग में ऐसा ही मामला सामने आया। आरोप है कि मुस्लिम धर्म के लड़के हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर गुमराह कर रहे हैं, जिससे पहाड़ का माहौल बिगड़ने लगा है। देवभूमि उत्तराखंड में क्या लव जिहाद की साजिश हो रही है? क्या हिंदू संगठनों का आरोप अपनी जगह सही है? कर्णप्रयाग में मंगलवार को पकड़े गए इस युवक को समुदाय विशेष का बताया जा रहा है। आरोप है कि यह लड़का अपने दोस्त के साथ मिलकर एक लड़की को बहला फुसलाकर भगाने की कोशिश कर रहा था, मगर हिंदू संगठन के लोगों ने इसे पकड़ लिया, लेकिन इसका साथी मौके से फरार हो गया। इसी को लेकर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने हंगामा किया। पुरोला और विकासनगर के बाद अब कर्णप्रयाग में इसी तरह का मामला सामने आया है। मसला गंभीर है, इसलिए मुख्यमंत्री धामी ने डीजीपी को जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इस पर हमने पुलिस को, डीजीपी को निर्देश दिए हैं उनको कि वो इस पर सख्ती से काम करें और ऐसे मामले जहां भी आ रहे हैं उस पर ठीक प्रकार से जांच करके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। अब सवाल उठ रहा है कि क्या उत्तराखंड में वाकई लव जिहाद जैसा कोई मामला है या फिर इसकी सच्चाई कुछ और है। उत्तराखंड शांत प्रदेश है, यहाँ पर अमूमन इस तरह की घटनाएं कम दिखाई देती हैं, मगर पिछले दिनों हुई इन घटनाओं से देवभूमि में भी लव जिहाद का मुद्दा गरमाया हुआ है। एबीपी गंगा के लिए कर्णप्रयाग से जितेंद्र परमार के साथ देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। कर्णप्रयाग में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने की कोशिश कर रहे दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मामला भी दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, इसलिए लोग अभी संयम बरकरार रखें। तो ये दो अभियुक्त थे, गुलजार उर्फ नितिन पुत्र मोहिद्दीन और दूसरा असलम पुत्र समयदीन। इन दोनों की अरेस्टिंग की गई है और इन दोनों को न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है। और वहीं पुरोला में नाबालिग लड़की को भगाने के मामले को लेकर लोगों में आक्रोश है। आक्रोश इस कदर है कि कुछ लोगों ने समुदाय विशेष के लोगों की दुकानों के बाहर पोस्टर तक चिपका दिए हैं। माहौल ना बिगड़े इसलिए पुलिस चौकसी भी बरत रही है। सुरक्षा के दृष्टिगत में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने वहाँ पे एक प्लाटून पीएसी की जो है तैनाती कर दी गई है और एक्स्ट्रा फोर्स भी वहाँ पे तैनात की गई है, जो कि रात्रि गश्त और नाइट पिकेट लगाकर जो है प्रभावी चेकिंग की जा रही है। वहाँ पे किसी को भी भय का माहौल जो है बनाने नहीं दिया जाएगा। जो आबो हवा जो है पुरोला शहर की जो अमन चैन है वो पूरी तरीके से कायम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।